तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामितीय। निर्देशांक ज्यामितीय का आपका पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने पहला सवाल लिया है 2,3 और 4,1 इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो आपने दूरी का सूत्र पढ़ा होगा d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र के आधार पर आपके सभी सवाल हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो x1 कितना दिया है, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। x1 कितना दिया है, 2 दिया है तो लिखेंगे 2 माइनस x2 कितना दिया है, x2 दिया है 4 तो लिखेंगे 4। होल स्क्वायर लगा तो आप होल स्क्वायर लगा लेंगे प्लस y1 कितना दिया है, 3 दिया है तो लिखेंगे 3 माइनस y2 कितना दिया है, y2 1 दिया है तो लिखेंगे 1। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा लेंगे अंडर रूट में। अब 4 में से 2 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस का निशान बड़ा इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे। होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा लेंगे अंडर रूट में। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका माइनस हट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4। अब इनको जोड़ लेंगे 4 और 4 को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 8 आ जाएगा अंडर रूट में। अब 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 रूट 2 मात्रक। अगर आपको 8 को रूट से बाहर नहीं निकालना आता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से आप साइड में इसको निकाल सकते हैं। तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, इसको क्या करेंगे, रूट के बाहर लिखेंगे। और ये जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 2 रूट 2, इतना क्या आ जाएगा, इतना मात्रक आ जाएगा। इसको मात्रक में लिखते हैं तो आपका आ जाएगा 2 रूट 2 मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है -5,7 और -1,3 इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो इसमें भी आप दूरी का सूत्र लगाएंगे d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं क्या, y2। x1 कितना दिया है, -5 दिया है तो लिखेंगे -5 माइनस x2 कितना दिया है आपका, -1 दिया है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आएगा +1। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा देंगे प्लस y1 कितना दिया है, 7 दिया है तो लिखेंगे 7 माइनस y2 कितना दिया है, 3 दिया है, y2 दिया है 3 तो लिखेंगे 3। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा लेंगे अंडर रूट में। अब -5 में से 1 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, -4 बचेगा स्क्वायर प्लस 7 में से 3 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 4 स्क्वायर अंडर रूट में। अब -4 का स्क्वायर करेंगे आपका माइनस हट जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 चौक 16 प्लस फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16। अब 16 और 16 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 16 16 32 हो जाएगा अंडर रूट में 32। अब 32 को रूट से बाहर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, 32 को इधर साइड में रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इसको गुणा करके क्या करेंगे, रूट के बाहर लिखेंगे और जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर लिख लेंगे। आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा 4 रूट 2 मात्रक। ठीक है, इसको मात्रक में हम लिखते हैं 4 रूट 2 मात्रक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको आंसर कर देना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अगला आपका सवाल दिया a, b और -1, b इसके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो इसमें भी आप दूरी का सूत्र लगाएंगे d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसको मान लेते हैं क्या, x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं क्या, y2। तो x1 कितना दिया, a दिया है तो लिखेंगे a माइनस x2 कितना दिया, माइनस का a दिया है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आपका आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया, b दिया है तो लिखेंगे b माइनस y2 कितना दिया है, माइनस का b दिया है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आएगा प्लस का b का
स्क्वायर अंडर रूट में। अब ए के और ए के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस एक बी और एक बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b स्क्वायर अंडर रूट में। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, आपका कितना आएगा, 2 आएगा और ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका बचेगा अंडर रूट में। आपका इतना क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका मात्रक, ठीक है, इसको मात्रक में लिखते हैं या फिर इकाई में लिखते हैं, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका सवाल दिया है, कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आकृति 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये आपका सवाल दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालनी है। उसके बाद कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो आपका दिया है 0,0 और 36,15, इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो इसमें आप दूरी का सूत्र लगाएंगे, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसको मान लेते हैं क्या, x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। तो x1 आपका कितना दिया, 0 माइनस x2 कितना दिया, 36 दिया है। तो लिखेंगे 36 स्क्वायर लगा तो अब स्क्वायर लगा लेंगे प्लस y1 कितना दिया, 0 दिया है, 0 माइनस y2 आपका कितना दिया, 15 दिया है। स्क्वायर लगा तो अब स्क्वायर लगा लेंगे अंडर रूट में। अब माइनस 36 का जब आप स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, 1296 आएगा, ठीक है, 1296। 36 गुणे 36 जब आप करेंगे, 36 गुणे 36 तब आपका कितना आएगा, 1296 आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। 1296 आएगा प्लस 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, 15 गुणे 15 बराबर आपका कितना आएगा, 225 आएगा, ठीक है, 225 इतना आएगा। 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225, तो आप लिख देंगे 225 अंडर रूट में। अब 1296 जब आप 225 को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 1521 आएगा, ठीक है, 1521 अंडर रूट में। अब 1521 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 39 गुणे 39 ये आएगा, यानी 39 का जब गुणा करेंगे 39 से, 39 गुणे 39 तब आपका कितना आएगा, 1521 आएगा, ठीक है। 39 गुणे जब आप 39 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1521 आएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है। तो 39 मात्रक आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच की अब हमको दूरी निकालनी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जगह इतनी नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। ए आपका कितना दिया, 4,0 और बी आपका कितना दिया, 6,0। तो लिखेंगे 4,0 और आपका कितना दिया है, बी आपका दिया है 6,0। इसके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो ये बिंदु आपका ए दिया है और ये आपका बिंदु बी दिया है, ठीक है। इसके बीच की हमको कह रहा है दूरी निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो इसको मान लीजिए क्या, x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। तो इसमें भी आप दूरी का सूत्र लगाएंगे। d बराबर आपका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो x1 आपका कितना दिया है, 4 दिया है, माइनस x2 आपका कितना दिया है, 6 दिया है। होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लेंगे प्लस y1 कितना दिया है, 0 दिया है। तो लिखेंगे 0 माइनस y2 आपका कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है। y2 भी आपका 0 दिया है, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लेंगे अंडर रूट में। अब -6 में से 4 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा इसलिए माइनस का साइन लगा लेंगे। आपका आएगा 2 का स्क्वायर प्लस
जीरो में से जीरो जाएगा, आपका जीरो ही बचेगा, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप ना लिखें तो अच्छा रहेगा। तो अंडर रूट में यह आपका आ जाएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट में। अब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, इतना क्या मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला आपका सवाल कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी हैं। तो सरेखी का मतलब क्या होता है? सरेखी का मतलब होता है जो बिंदु होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, ठीक है। जो बिंदु आपके होते हैं वो एक ही रेखा पर होते हैं, यानी कि ए, बी और सी एक ही रेखा में होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं, माना क्या, ये जो बिंदु दिए गए हैं इसको ए बी सी मान लेते हैं। तो लिख देंगे माना बिंदु जो दिए गए हैं इसको ए बी सी मान लेते हैं। ए आपका कितना दिया है, तो लिखेंगे ए बराबर आपका दिया है 1,5 और बी आपका कितना दिया, बी आपका दिया है 2,3 और सी आपका दिया है कितना, -2, -11। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आप लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र आपका होता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं क्या, x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। तो x1 आपका कितना दिया है, 1 दिया है, माइनस x2 आपका कितना दिया है, 2 दिया है, होल स्क्वायर लगा लेंगे प्लस y1 - y2, तो y1 आपका 5 दिया है, माइनस y2 आपका कितना दिया, 3 दिया है, होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये आपका सूत्र होता है, सूत्र के आधार पर हमने इसको कर लिया है। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, आपका कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अंडर रूट में। तो आपका कितना आएगा, 5 रूट मात्रक, इसको मात्रक में हम लिखते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका ए बी आ गया, ए बी बराबर √5। तो यहाँ से ए बी के बीच की दूरी निकल गई। अब हमको किसके बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे बी सी बराबर, तो इसको मान लेते हैं क्या, x1 और इसको मान लेते हैं y1 और ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है। तो सूत्र आपका होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका कितना दिया है, 2 दिया है, माइनस x2 आपका कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आएगा प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो y1 आपका कितना दिया है, 3 दिया है, माइनस y2 आपका कितना दिया है, -11 दिया है। तो ये माइनस हो जाएगा सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा प्लस का 11, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, सूत्र के हिसाब से अंडर रूट में। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे, आपका कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर अंडर रूट में। 4 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, 4 चौक 16 प्लस और 14 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, 196, ठीक है, 196 आएगा अंडर रूट में। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 का लिखेंगे 2 और हासिल जाएगा आपका 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का लिखेंगे 1, हासिल जाएगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका कितना आएगा, 212 अंडर रूट में। तो इतना क्या आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा मात्रक, ठीक है। यहाँ से हमने बी सी के बीच की दूरी निकाल ली, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी। अब हमको किसके बीच की दूरी निकालनी है, अब निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे सी ए बराबर, तो जब सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो सी ए बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो x1 आपका कितना दिया, माइनस का 2 दिया है, माइनस x2 आपका कितना दिया है, 1 दिया है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 आपका कितना दिया, माइनस का 11 दिया, तो लिखेंगे -11 माइनस y2 आपका कितना दिया, 5 दिया है,
तो लिखेंगे 5 स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये सूत्र के आधार पर हमने इन सभी को रख लिया है। ठीक है, तो -2 और -1 आपका जुड़ जाएगा, आपका आएगा -3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे। अब -11 और -5 को जोड़ेंगे, आपका कितना आएगा -16 का स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है इसलिए हमने माइनस का निशान लगा लिया। ठीक है, अंडर रूट में -3 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, और माइनस आपका हट जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है, 16 गुणे जब आप 16 करेंगे तो आपका कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा, वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अंडर रूट में अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, 10 में 15 का 5 हासिल आएगा 1, आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपका कितना आएगा 265 आएगा। ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे 256 में 9 को, आपका कितना आएगा 265 आएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से सी और ए के बीच की दूरी भी हमने निकाल ली। सी ए के बीच की दूरी कितनी आई रूट में 265, इतना क्या आ जाएगा, इतना मात्रक आ जाएगा, इसको आप मात्रक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी और जो छोटी भुजा हमने निकाली है उसका जो योग होगा वो बड़ी भुजा के अगर बराबर होगा तो आपका सरेख है, अन्यथा आपका सरेख नहीं है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या है, सबसे बड़ी भुजा हमारी है, हमने निकाली है 265 रूट में। तो लिखेंगे सी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो सी ए हमने कितना निकाला 265 रूट में, तो लिखेंगे 265 रूट में बराबर ए बी हमने कितना निकाला, ए बी हमने निकाला है 5 रूट में, तो लिखेंगे रूट में 5 प्लस बी सी हमने कितना निकाला 212, तो लिखेंगे रूट में 212। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए 265 के रूट में, तो इसके बराबर नहीं है, तो अन्यथा आप क्या लिख सकते हैं कि अन्यथा यह सरेख नहीं है, अतः यह बिंदु सरेख नहीं है। दोनों भुजाओं का योग इस बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए, अगर बड़ी भुजा के बराबर होता तो आप लिख देते कि बिंदु सरेख है, क्योंकि बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे कि अतः बिंदु सरेख नहीं है, तो आप लिख देंगे अतः बिंदु सरेख नहीं है, अतः बिंदु सरेखी नहीं है, सरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका सवाल दिया है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, जैसे कि मान लीजिए ए सी बराबर होगा क्या सी बी के, या फिर ए बी बराबर होगा क्या ए बी बराबर होगा क्या बी सी के। ठीक है, यानी कि कोई दो भुजाएं उसकी बराबर होंगी, या तो ए बी बराबर होगा बी सी के, या तो बी सी बराबर होगा सी ए के, यानी कि उसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो बिंदु दिए गए हैं इसको हम मान लेते हैं ए बी और सी, इसको मान लेते हैं। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 5, -2, 5, -2, और बी आपका कितना दिया है, बी आपका दिया है 6,4 दिया है, और सी आपका कितना दिया है, सी आपका दिया 7, -2। ये तीनों बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ए बी निकाल लेंगे, उसके बाद बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद सी ए निकाल लेंगे। फिर देखेंगे जो दो भुजाएं अगर इसमें आपस में बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तो आप कह देंगे क्या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। तो सूत्र आपका होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, हमने आपको बताया है। तो x1 आपका कितना है, x1 है 5 माइनस x2 आपका कितना है 6 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 आपका कितना है -2 है, माइनस y2 आपका कितना है, y2 आपका 4 है, होल स्क्वायर आप लगा देंगे। ठीक है, सूत्र के हिसाब से। अब -6 में से 5 को घटाएंगे, आपका कितना बचेगा -1 बचेगा, स्क्वायर लगा तो अब स्क्वायर लगा देंगे, प्लस
ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है इसलिए हम माइनस का निशान लगा देंगे अंडर रूट में। अब माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा, माइनस हट जाएगा, आपका आएगा 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे आपका माइनस हट जाएगा, आपका कितना आएगा 6 का 36 अंडर रूट में। अब 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 37 अंडर रूट में। इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका आ गया, ये ए बी के बीच की दूरी हमने निकाल ली। ठीक है, ये ए बी के बीच की हमने दूरी निकाल ली। अब किसके बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो आप लिखेंगे बी सी बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, जब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र के हिसाब से आप इसको भी हल कर लेंगे अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका कितना दिया है 6 दिया है, माइनस x2 आपका कितना दिया है 7 दिया है होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका कितना दिया है 4 दिया है, माइनस y2 आपका कितना दिया है माइनस का 2 दिया है। तो ये माइनस हो जाएगा सूत्र वाला और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका प्लस का आ जाएगा 2 का स्क्वायर सूत्र के हिसाब से। ठीक है, अब माइनस 7 में से 6 को हटाएंगे आपका कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आपका माइनस हट जाएगा, आपका कितना आएगा 1 एक नाम 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6 का 36 अंडर रूट में। 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया, अंडर रूट में 37। तो इतना क्या आ जाएगा, इतना आपका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, मात्रक में इसको लिखते हैं। तो बी सी बराबर आपका कितना आ गया, बी सी बराबर आपका आ गया √37। तो बी सी के बीच की हमने दूरी निकाल ली। अब किसके बीच की दूरी निकालनी है, सी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 आपका कितना है 7 है, माइनस x2 आपका कितना है 5 है होल स्क्वायर सूत्र के हिसाब से। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 आपका कितना है माइनस का 2 है, तो लिखेंगे माइनस का 2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y2 आपका कितना है माइनस का 2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब 7 में से 5 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो आपका घट जाएगा, आपका बचेगा 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर अंडर रूट में 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट में, और 0 का स्क्वायर करेंगे आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो आप लिखेंगे ए सी बराबर कितना आया, ए सी बराबर 4 आ गया, यानी कि ए सी के बीच की दूरी भी निकल गई। अब हम देखते हैं कि अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और कोई दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तो आप लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ए सी बराबर कितना निकाला है, ए सी बराबर हमने निकाला √4 और बी सी बराबर हमने निकाला √37 और ए बी बराबर निकाला क्या √37। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर किसके है, बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, तो आप लिखेंगे ए बी बराबर है किसके, बी सी के। तो आता है क्या है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर है किसके, बी सी के, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो आप लिख देंगे क्या, चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो आप लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल।